हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे निफ्टी ट्रेडिंग के बारे में और कैसे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के हम कैसे निफ्टी को एनालाइज कर सकते हैं। कुछ हम अलग वेरियस फैक्टर्स भी उसमें कंसिडर करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हमें देखने हैं और कौन कौन से डेटा को हमें उसमें रीड करने हैं। ठीक है, सो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाह रहे हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं निफ्टी में, सो ये वीडियो उनके लिए। थोड़ा मैं उसमें बेसिक कंसेप्ट भी ऐड करूँगा कि निफ्टी के पीछे फैक्टर्स क्या हैं और निफ्टी को मैं किस तरीके से देखकर मैं एनालिसिस कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 है क्या और निफ्टी 50 को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसा मैं उसको ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है, सो पहले हम बोर्ड पर जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस डेटा जस्ट डिलीट दिस वन। ओके, सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 की। ठीक है, निफ्टी 50 एनालिसिस। ठीक है, सो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बैंक निफ्टी आप देखोगे कि वो ज़्यादातर बैंकिंग के स्टॉक या फाइनेंशियल स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है और निफ्टी 50 ओवरऑल स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो निफ्टी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप देखोगे कि जो वोलेटिलिटी होती है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा कम वोलेटिलिटी होती है, जिसके अंदर आप देखोगे कि ये नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े कम होते हैं, उसमें वोलेटिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, फिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी, तो उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न यही है कि उसमें स्टॉक्स कम होते हैं। निफ्टी 50 आप देखेंगे कि एक स्टडी मूव आपको देने की संभावना रखता है, एक देने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो निफ्टी 50 अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे ज़्यादातर जो मेजर स्टॉक्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, सो अगर निफ्टी 50 को मुझे कभी भी एनालाइज करना है, ठीक है, निफ्टी 50, तो मुझे एक बार मेजर स्टॉक्स जो होते हैं उसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है। जो मेजर स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, और दूसरा बात ये भी होता है कि निफ्टी 50 आप देखोगे कि मेजर स्टॉक्स अगर पूरे नेगेटिव तो निफ्टी 50 भी नेगेटिव में रहता है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि अगर निफ्टी 50 नेगेटिव में रहता है, मेजर स्टॉक्स भी आपको नेगेटिव में दिखेंगे, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि ऐसा मैं भी करता हूँ कि ज़्यादातर मैं उस समय डाउन साइड का ही मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, अगर निफ्टी 50 में दिख रहा है कि मुझे लॉन्ग बिल्टअप है, ज़्यादातर मुझे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं वहाँ पर आपको एक बुलिश ट्रेड हम ले सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इसका बुलिशनेस मैं कैसे देखूंगा। तो सबसे पहले अगर मुझे एनालिसिस करना है निफ्टी 50 का, तो सबसे पहले मैं इसका देखूंगा कि साइकिल क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे साइकिल क्या चल रहा है, इन द सेंस मैं इसका एक बार डायरेक्शन आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, एक बार डायरेक्शन आइडेंटिफाई करूंगा। ठीक है, अभी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको साइकिल देखना पड़ता है। ठीक है, एक बार आप साइकिल देखेंगे और दूसरी बात आप इंट्राडे के बेसिस पर भी, जो रियल टाइम बेसिस पे जो हमारा बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल टूल काम करता है, उस पर भी हम देखेंगे कि लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है। ठीक है, तो साइकिल में आपको लॉन्ग बिल्टअप दिखेगा। ठीक है, वहां पर आपको शॉर्ट बिल्टअप भी दिखेगा और इसी के साथ आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग और इसके साथ आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिखेगी। ठीक है, तो अगर निफ्टी का जो साइकिल है वो ज़्यादातर आपको लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है, मतलब देखोगे कि ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग बनता है और ये आपका पूरा लॉन्ग बिल्टअप चलता है। तो ये डायरेक्शन आपका क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन ये आपका ऊपर साइड की ओर है। ठीक है, और सिमिलरली शॉर्ट बिल्टअप जो होता है वो आपका कैसे दिखाता है कि प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और ये आपका शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है और लॉन्ग अनवाइंडिंग में थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका एक डायरेक्शन बनता है कि कोई भी स्टॉक अगर मैं ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो कैसे मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे कभी भी ये लगेगा कि मार्केट ज़्यादातर लॉन्ग बिल्टअप ही है, कि निफ्टी ज़्यादातर लॉन्ग बिल्टअप है, तो आज मैं ये कोशिश करूँगा कि उसमें मुझे लॉन्ग की तरफ ही ट्रेड आए, चाहे वो मैं चेक करूंगा कि चाहे वो सिस्टम कैसा भी बनाओ, मुझे लॉन्ग की तरफ आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जो मैंने सेटअप बनाया है
उसमें मैं शॉर्ट की तरफ मैं देखूं जब तक निफ्टी रेड रहता है, जब तक वहाँ पर मुझे शॉर्ट बिल्टअप दिखा रहा है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे जाकर हम देखेंगे कि निफ्टी का ट्रेंड फिलहाल क्या चल रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है। सो इसमें मैं ट्रैक में जाऊँगा, ट्रैक में फ्यूचर्स OI में मैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि OI यहाँ पर बढ़ा हुआ है, प्राइस यहाँ पर गिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। शॉर्ट बिल्टअप को इसका इंटेंसिटी जानने के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे इसका OI इंक्रीज हुआ है और प्राइस गिर रहा है। तो अगर मैं कभी भी चेक करूँ कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, अभी फिलहाल हम निफ्टी की बात करें तो मैं निफ्टी को मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि निफ्टी में, ठीक है, अगर OI आपका साथ में बढ़ रहा है और प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है तो आपको क्लियर इंडिकेट करता है कि ये आपका लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है, एकदम बुलिशनेस है, बाइंग एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो ये फ्यूचर में और आपका ये अप ट्रेंड है, ठीक है। यहीं पर साथ में OI अगर नीचे गिर रहा है, प्राइस भी आपका साथ में नीचे गिरा तो ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, ठीक है। बुलिशनेस का किस्सा ये होता है। यहीं पर अगर OI आपका बढ़ रहा है और प्राइस आपका नीचे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पर OI आपका बढ़ गया, प्राइस आपका नीचे गिर गया, तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये शॉर्ट बिल्टअप है जो अभी अभी हमने देखा। इसी में अगर OI आप देखोगे कि वो गिर गया और प्राइस ऊपर बढ़ गया तो वो आपका शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। तो इंट्राडे के बेसिस पर भी वो टूल आपको दिखाएगा और डेली बेसिस पर भी दिखाएगा आपको। तो जो हम ये देख रहे हैं ये इंट्राडे के बेसिस पर देख रहे हैं, ये आपको रियल टाइम डेटा बता रहा है कि निफ्टी जो इसका करंट प्राइस 24,331 चल रहा है, इसमें OI कितना है और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उसका प्राइस कितने % से नीचे गिरा हुआ है और OI कितने % से बढ़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन नीचे हो सकता है, तो मैं उसमें पूरी तरीके से शॉर्ट बिल्टअप करूंगा जिससे एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा और जिसकी वजह से OI बढ़ेगा। तो हमने एक डायरेक्शन को पता कर लिया, क्या ज़्यादातर ये शॉर्ट बिल्टअप ही है। तो हम देखेंगे कि चार्ट पे मैं इसको कैसा ट्रेड करूंगा। तो एनालाइज में जाइए, चार्ट्स में जाके चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड को मैंने ओपन किया, ठीक है। अब चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड में यहाँ पर ओके, पहला यहाँ पर गोदरेज CP लगा हुआ है, गोदरेज कंज्यूमर, ओके, लेट मी चेंज इट, इसको मैं चेंज करके यहाँ पर निफ्टी एंटर करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो निफ्टी 50 हम फ्यूचर्स ले सकते हैं, ठीक है, इंडाइसेस भी ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसका निफ्टी का फ्यूचर लगाया हुआ है, ठीक है। सो आज देखेंगे कि ज़्यादातर वो शॉर्ट बिल्टअप है, ऑलराइट, ज़्यादातर वो शॉर्ट बिल्टअप है। तो ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ऑलराइट, और मैं देखूंगा कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर एक शॉर्ट का कंडीशन मिल सकता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि मैं पहले ये देखूंगा कि कहाँ पर वो प्राइस ने रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखा हुआ है जहाँ से मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर मार्किंग की है। तो पहला देखिए कि पहला यहीं पर प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट दिखाया, यहाँ पर मॉर्निंग में यहाँ बना और यहाँ से वापस से नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि कैसे वहाँ से नीचे आया। अभी नेक्स्ट यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर लेवल को बहुत अच्छे से नीचे ब्रेक करके यहाँ पर आया। अभी मैं ये कोशिश करूँगा कि मुझे अगर इसमें ट्रेड मिले तो कहाँ पर मिले, कौन से लेवल पर मिले, ठीक है, क्योंकि इसमें लेवल बनाना आपको बहुत ज़रूरी होता है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए और उसके बाद में आप लेवल भी देख सकते हो कि कहाँ से मुझे रिटर्न मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर जोन बना हुआ है जिसको टच करके वापस से वो रिटर्न आया हुआ है। तो मैं वहाँ पर ये देखूंगा कि उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या फिलहाल पोजीशन चल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, एक पूरा जोन है ये, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो, ठीक है, ये पूरा जोन है कि यहाँ पर प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया यहाँ पर नीचे की ओर और पूरे तरीके से यहाँ पर ट्रेड नीचे आया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, या ठीक है। सो मैं ये कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पर अगर इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर टच किया है तो मुझे यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि कैसे 10 तारीख को भी, ठीक है, कल यहाँ पर ट्रेड आया हुआ, ठीक है,
इसको पूरे तरीके से यहाँ पर नीचे इसने ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कितना अच्छा यहाँ पर सपोर्ट यहाँ बनाता, ठीक है। इसको बार बार रिस्पेक्ट किसने किया है और यहीं पर देखिए कि सस्टेन करके यहाँ पर ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक लेवल बना के देखूंगा और कहाँ पर मैं सोचूंगा कि मुझे एक डाउन साइड का ही ट्रेड मिले, ठीक है। तो ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है। अब 5 मिनट में मैं देखूंगा कि कहाँ पर मुझे ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी मेरा डायरेक्शन ऑलरेडी डाउन साइड की ओर है, ठीक है। तो मैं डाउन साइड का ही ट्रेड का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है ऑर्डर बुक, ठीक है। तो ऑर्डर बुक पे भी मैं देखूंगा कि कहाँ पर मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर नीचे यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, ठीक है, उस पर्टिकुलर जोन से यहाँ पर भी रिटर्न आया था। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफर्मेशन थी कि यहाँ से रिटर्न ये आ सकता है, ठीक है। तो 10:20 पे देखिए अगर ये कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से अगर मुझे एक अच्छा ट्रेड लेना है जो कि अप्रॉक्सिमेट मुझे 50-60 पॉइंट्स का दे दे, तो यहाँ पर मुझे देख सकते हो कितनी आसानी से मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पर प्राइस यहाँ पर लगाया है, तो 58 पॉइंट का मूव यहाँ पर मुझे मिला हुआ है, ठीक है। आज मॉर्निंग में ही मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं और वो पूरे नेगेटिव में मैंने वहाँ पर फ्यूचर बिल्टअप में देखा, और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि कैसे रेजिस्टेंस को टच करके वापस से यहाँ पर नीचे ब्रेक किया है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर मुझे क्लियरली यहाँ पर देख सकता है कि मेरे जो ऑर्डर बुक है उसमें भी मुझे डेटा बहुत अच्छा मैच कर रहा है कि सेलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बायर्स जो कि थे 57,000 और सेलर्स कितने हैं 73,000। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ तो आप देख सकते हो कि 10:20 के अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया और मैं उसी के ऊपर एक स्टॉप लॉस रखूँगा। खैर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इन द सेंस कुछ 30-40 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर मैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। तो 1:2 का रेशियो देखिए आप मुझे यहाँ पर क्लियरली मुझे मिल चुका है। तो इस तरीके से आप निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर सकते हो। अभी इसमें हमने 2-3 चीज़ें चेक की, ठीक है। पहला हमने क्या चेक किया कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, डायरेक्शन हमें क्लियरली आइडेंटिफाइड हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम चार्ट पर आके हम देख रहे हैं कि मुझे क्या लेवल मिल रहा है, कहाँ पर मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बना के देखिए वहाँ पर कैसे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अभी अगर मुझे यहाँ पर कोई प्राइसिंग एक्शन का टेक्निक अगर मिलता है तो मैं यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड की ओर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। अभी मैं ये देखूंगा कि 24,300 अभी रेजिस्टेंस पर आया तो है, तो 24,300 जो है वहाँ पे फिलहाल कंडीशन क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ट्रैक में जाके एक बार OI में चेक करता हूँ कि 24,300 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है कि पुट राइटर्स ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कॉल और पुट राइटर्स देखिए दोनों में बहुत फाइट चल रही है, दोनों आसपास ही है, देखिए 1,50,000 1,56,000, ठीक है। सो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही है। जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास आता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया कि हम डायरेक्टली वहाँ पर जाके ट्रेड नहीं लेते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर लेवल पे बहुत सारे राइटर्स भी होते हैं, ठीक है, और राइटर्स में फाइट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों में फाइट हो, दोनों में एडिशन हुआ है। तो फिलहाल वहाँ पर ट्रेड बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों वहाँ पर बराबरी चल रहे हैं। अभी इसमें मुझे ये देखना होगा कि यहाँ पर अनवाइंडिंग अगर यहाँ पर होना शुरू होती है, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर यहाँ पर लेवल पर मुझे अनवाइंडिंग होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉल राइटर्स यहाँ पर माइनस होना शुरू होते हैं, इसका मतलब कि मार्केट वहाँ पर ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। उसके मुताबिक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आज एक डायरेक्शन बना रखा है कि मार्केट नीचे है तो मैं नीचे की ट्रेड बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर ये मौका देखूंगा कि पुट राइटर्स अगर वहाँ पर अनवाइंड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ नीचे की ओर ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि पुट राइटर्स अनवाइंड होंगे तो मतलब वहाँ पर बेरिश ट्रेड बन सकता है, ठीक है। फिलहाल कॉल राइटर्स में थोड़ा सा मुझे डिफरेंसेस दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे कॉल राइटर्स के हिसाब से अगर ट्रेड लेते हैं, ठीक है, कॉल राइटर्स के यहाँ से अभी देख सकते हैं यहाँ पर इसमें फाइट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर एक इंट्राडे पे हम अगर नेकेड ऑप्शन लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हैं तो नेकेड ऑप्शन में आप ट्रेड बना सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर मुझे एक स्प्रेड बना के ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्प्रेड यानी हम बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग पर जाएंगे, ऑप्शन आर्किटेक्ट ओपन करेंगे, ठीक है। निफ्टी है, मैं एक्सपायरी ले रहा हूँ, तो आज की एक्सपायरी
मैं आज के एक्सपायरी नहीं लूँगा, मैं नेक्स्ट वीक की मैं लेता हूँ और बुल कॉल स्प्रेड मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है कि आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आपको सेल करना पड़ेगा, एक ऑप्शन आपको बाय करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो एटीएम वाला कॉल ऑप्शन होगा वो हम बाय करेंगे और ओटीएम वाले ऑप्शन को सेल करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि मेरा थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी बने। ठीक है, सो अभी जितना चल रहा है उसे 100.2 पर रखते हैं और इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने इस तरीके से स्प्रेड बनाया तो अगर आज निफ्टी थोड़ा सा ऊपर करता है, अभी 325 चल रहा है, मान लीजिए 24,425 अगर जाता तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट इतना हो सकता है। सिमिलरली अगर नीचे जाएगा तो मुझे मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात इसलिए हो रही है कि रिस्क आप डिफाइन करके जा रहे हैं। ठीक है, ऑलवेज गो विद द ऑप्शन स्ट्रेटेजी। नेकेड ऑप्शन उन्हीं के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है जो ज़्यादा रिस्की ट्रेडर लेते हैं या फिर ज़्यादा रिस्क लेकर वो ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, सो ज़्यादातर हम यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे कि स्प्रेड बना के इनिशियल, अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हो तो स्प्रेड बना के ट्रेड कीजिए ताकि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज ना हो। ठीक है, वो आगे मेंटेन रहे। इसमें आप देख सकते हो कि अगर नेकेड ऑप्शन आप लेगो तो यहाँ पर आपको लॉसेस ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, अगर मैंने एक भी यहाँ पर लेग, अगर मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर हटाता हूँ, ठीक है, इसको जस्ट मिनट, इसको मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉसेस देख सकते हैं आप। ठीक है, प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, लॉसेस देखिए आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, पूरा नीचे गिरना शुरू होगा। प्रॉफिट ये होता है कि एज ए ऑप्शन बायर आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस आपको उतना ही जितना आपने प्रीमियम दिया है। ठीक है, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा है, 4,000 की जगह आप 2,000 दे रहे थे, दैट इज़ मच बेटर। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी एनालिसिस जिसको मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ट्रेड लिया। सिंपल सा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले मैंने डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सेटअप है। 5 मिनट में अगर आप कभी भी निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहला डायरेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखिए, नहीं तो आप लेवल्स को बना सकते हो। ठीक है, और आप सीधे यहाँ पर जाएंगे, या तो प्राइसिंग एक्शन को देखिए, नहीं तो आप OI को देखिए कि वहाँ पर क्या कंडीशन चल रही है, और उसके बाद डायरेक्टली हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हाईली आप दे देंगे निफ्टी में जो ऑप्शंस रहते हैं, टाइम डीके थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर करें अगर हम स्टॉक से, तो इसके वजह से हमें उसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाना चाहिए। तो ये था हमारा निफ्टी एनालिसिस। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और भी ऐसे जानकारी पूर्व तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजवर, आपका धन्यवाद।